बड़ी खबर आपको ये भी बताऊं कि राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन बिल चर्चा के लिए आएगा। इसको लेकर विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, सांसद दिनेश शर्मा और संजय जायसवाल ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। समझता हूँ कि ये एक अभूतपूर्व है और इसे जो वंचित वर्ग का मुस्लिम है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा है या वो तलाकशुदा हैं, उनके उद्धार के लिए होगा। अगर आप अभी देखो तो वक्फ की कुल संपत्ति रेलवे और रक्षा के बाद है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी, 153 करोड़। और इसके बाद जब जो सुधार के उसका सदुपयोग हुआ एक्ट के बाद, तो आमदनी प्रस्तावित कितनी है, 12,000 करोड़। क्या बनेगा? विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपक्रम बनेगा, स्कूल बनेंगे, मदरसे भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृत्य जो धर्म से संबंधित, समाज सुधार संबंधित होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार वाला है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। ये उन इमरान मसूद साहब के लिए, ओवैसी साहब के लिए, हबीबुल्लाह साहब के लिए, जिन ने वक्फ की संपत्ति पकड़ के रखी हुई है, जिन्होंने अब लॉन्ग टर्म लीज लिया हुआ है, उन सबों के लिए ज़रूर काला दिन है। बेचारों की दुकानदारी भी बंद होने जा रही है और जो संपत्तियां उन्होंने कैप्चर करके रखी हैं, उसके बारे में जनता को भी पता चल जाएगा कि किस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किस सदस्य ने कितनी जमीन वक्फ बोर्ड की लॉन्ग टर्म लीज के नाम पे हड़प के रखा। तो बड़ी खबर भी आपको बताऊं कि मुंबई से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रही हूं। वक्फ संशोधन बिल कैसे लोकसभा में कल पास हुआ है और उसके बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा दोपहर 1 बजे से होनी है। मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है, सुनिए। मोदी जी की शान में सर मिठाई लेके आओ। अरे मोदी जी की शान में, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, सर मिठाई लेके आओ। मोदी जी की शान में, सर मिठाई लेके आओ। अरे मोदी जी की शान में, मोदी जी की शान में, मोदी जी आप आगे बढ़ो। देखिए, ये मुंबई से तस्वीरें आ रही हैं और प्रीति जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कपिल प्रोफेसर कुमार हमारे साथ हैं। प्रीति जी, ये एक मैंने तो बहस में देखा है, डिबेट्स में देखा है कि जो लोग समर्थन में आते हैं उन्हें बहुत क्विकली लेबल कर दिया जाता है और वो लेबल जो है, ऐसा लगता है कि जो समर्थन में है वो गलत ही बोल रहा होगा। अब ये जो लोग उतर रहे हैं सड़क पर, जो समर्थन कर रहे हैं, या फिर जो आवाजें खुलकर, खासकर मुसलमान पक्ष में जो आवाजें समर्थन करती हैं, वो क्या हित नहीं देख रही है मुसलमानों? सुचरिता जी, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो तस्वीरें आपके न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि वो हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान जिनका हक वक्फ बोर्ड के अंडर में, वक्फ बोर्ड के नाम पे जिनका हक मारा गया। सबसे बड़ी बात कि वक्फ मतलब चैरिटी, जब आप अल्लाह के नाम पे चैरिटी देते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए आप संपत्ति देते हैं, तो जो करोड़ों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास आज हैं, सोच लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस ने 194 या 193 कंट्रीज को रिकॉग्निशन दे के मान्यता प्राप्त कंट्रीज हैं, 190 भी पकड़ लेते हैं। 50 कंट्री के पास जितनी संपत्ति होगी उतनी वक्फ बोर्ड के पास अकेले भारत में संपत्ति है, वो भी किसका? तो जो राजनीतिक नेता या जो बड़े रसूख वाले लोग बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड को दूसरे तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, उसको चैरिटी के नाम पे यूज नहीं हो रहा, धार्मिक नाम पे यूज नहीं हो रहा है, वो वहां पे शिक्षा का कुछ लेना देना नहीं है, वहां स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है, जो लोगों की भलाई के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो वो लोग बहुत दुखी हैं और बिल का विरोध सिर्फ वो कर रहे हैं जिन्होंने कब्जेदारी कर रखी थी। और सुचरिता जी, लाखों की संपत्ति हाथ से जाएगी तो तकलीफ और कष्ट तो होगा ही। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी कार्रवाई शुरू हुई है, राज्यसभा में आज 1 बजे से राज्यसभा में इस पर चर्चा शुरू होगी, उसकी भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे जरा अगर सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, तो उनको भी जरा जोड़िए, क्योंकि दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि एक आम राय क्या बन रही है। अब ये जो एक धारणा बताई जा रही है कि ये बिल लाने से एक
मुसलमानों पर हमला है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा बड़ी जो आवाज़ है या फिर एक जवाब है वो सीधे ग्राउंड से मुसलमान दे सकता है। सत्यप्रकाश के पास जा रहे हैं मुंबई। सत्यप्रकाश, जरा बात करिए लोगों से, जरा उनका ओपिनियन जानिए, जरा लोगों तक, हमारे दर्शकों तक उनकी आवाज़ पहुंचाइए। एक मिनट रुक जा। देखिए, मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मोदी की तख्तियां लेके पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया मोदी जी। और तस्वीरें सामने देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आप लोग जश्न मना रहे हैं, तब तख्तियां लेके पहुंचे हैं। शुक्रिया मोदी जी, भाईजान लिखे। क्यों आखिर? देखिए, ये हमारे लिए खुशी मनाने का ही समय है। जो हमें मोदी जी ने सौगात दी है ये बहुत सराहनीय है, ये ना भूलने वाली है। इससे मुसलमान बहुत सशक्त होगा, उसके विकास का नया अध्याय आज लिखा जाएगा, जिसके लिए हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या है इसमें? इसमें देखिए शीर खोरमा है, इसमें देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है और शेवैया यहाँ पे देखिए। और यहाँ पर इस तरह से मुंबई में जगह जगह पे जश्न की शुरुआत है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पर शेवैया लेके आए हैं और जश्न मना रहे हैं। मुंबई में इसी तरह से कई जगहों पर इसी तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और लोग एक दूसरे को सेवैयां खिलाकर यहाँ पे इनके जश्न मना रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं और किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और लोग तख्तियाँ लिए हैं और इसमें लिखा गया है शुक्रिया मोदी भाईजान। तो ये तस्वीरें हैं मुंबई की है और मुंबई में किस तरह से यहाँ पर जो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ है उसको लेकर कहीं कहीं लोगों में खुशी है और मुस्लिम समाज में काफ़ी खुशी है और इसको कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं जिस तरह से पास हुआ है बिल, क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो बोला आज तक वो उन्होंने किया और ये बिल पर बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो आज तक बोला वो आज उन्होंने करके दिखाया है। तो एक्चुअल क्या है, जो मुस्लिमों में भी एक जो कांग्रेस और ये सरकार ने जो एक गलतफहमी पैदा की थी वो आज उन्होंने साफ करके इस बिल को पास किया है। ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, मुस्लिम समाज है, आप लोग हिंदू समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से बिल पास हुआ उसमें जश्न मनाया जा रहा है। ये जिस तरीके से ये बिल लाया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा था कि वक्फ बोर्ड के नाम पे कांग्रेस के नेता जमीन हड़प के मालामाल बन रहे थे। जो हक मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए था, जो जमीनों पे उनके स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए थे, वो ना होते हुए वहाँ पे खाली कांग्रेस के नेता अपना घर चला रहे थे। चाचा सेवैयां खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? जी, जश्न मना रहे हैं, सेवैयां खा रहे हैं और मोदी जी का थैंक यू कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारे हक में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और आगे भी फैसले इंशाल्लाह ऐसे ही लेंगे और मुझे उससे काफ़ी फायदा और काफ़ी हम खुश हैं उसमें। आपके ही कुछ लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। भाई ऐसा है ना कि जिसको प्रॉफिट नहीं होता है तो नाराज हो जाता है ना, और हमको प्रॉफिट से मतलब नहीं, हमें देश के लिए हित में काम चाहिए और हम देश हित में हैं। जो देश हित में अच्छा करेगा हम उसके लिए हमको उसका तारीफ करेंगे। उसके आप भी यहाँ पे सेवैयां खा रही है, जश्न मना रही है, किस लिए? मैं सेवैयां खिला रही हूँ। आज वक्फ बोर्ड का फैसला आया है, ये हमें पता चला कि हमारे लोगों का भलाई करने के लिए आज हमारे मोदी भाईजान ने जो सौगात दी है, तो ईद की सबसे बड़ी सौगात यही है कि तो कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, लोगों का काम है, हम एक परिवार में 5 महीने एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते। तो ये तो पूरा देश है, जिसका पेट दुखता है दुखा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छाई कभी छुपती नहीं है, अच्छाई अपने आप सामने आ जाए। महिलाओं को भी जगह दिया गया है। बिल्कुल महिलाओं को दिया गया, इसलिए तो फख्र कर रहे हैं, अपने आप को गर्व महसूस करके यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमको खुशी मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिखाया कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आज़ादी दी, आज हमें हर चीज़ में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया और आज ये हमें बोर्ड में भी शामिल किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मुंबई में है और मुंबई में लोग तख्तियां लेके पहुंचे हुए हैं। ये मुंबई से आवाजें आप सुन रहे थे, एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान ने क्या बात रखी है। संसद में पहुंच रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो
इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है, उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना, सारे कांग्रेस के सांसद। अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने लालू जी के का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा। बिल्कुल सही बात है, आप उनका बयान उठा के देख लीजिए। पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी ज़मीन ली गई है। तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनने दिया। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती, बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे। आपने